नाज़रीन, मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली सितंबर 2024 में इसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे इसकी आखिरी पोस्ट है। अक्टूबर 2024 में जो साथ वाला फ्लैट है उसका जो रहायशी है उसके साथ इसकी आखिरी डिस्कशन है सितंबर 2024 में। और फिर उसके बाद जो मोबाइल डाटा है अक्टूबर 2024 में आखिरी कॉल है और मैसेज है। अब वहां पे फ्लैट में जितनी भी चीजें पड़ी हैं वो सारी की सारी एक्सपायर हो चुकी हैं। इवन के जो डेड बॉडी के वो आज़ा जो सबसे बाद में जो सबसे लेट गलते सड़ते हैं, यानी कि उसमें अगर हम बात करें तो ये जो दिमाग की हड्डी है, ये सर की पीछे वाली हड्डी होती है, ये सबसे एंड पे जाके गलने सड़ने लगती है। वो भी मुकम्मल तौर पे गल सड़ चुकी थी। और ये जो शोल्डर है, कंधा है, एक बाजू पूरे का पूरा वो अलग हो चुका हुआ था। नाज़रीन, ये वो इंकशाफात हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक तो लोग कहानियां सुना रहे हैं, झूठी कहानियां सुना रहे हैं। अब इसके जो वालिद हैं, हमारे सोर्सेज ने पता कराया, डॉक्टर असगर अली, इसकी जो फैमिली है, इसका भाई, इसकी भाभी, वो भी डॉक्टर्स हैं। और इसकी वालदा के साथ इसकी गुफ्तो शुनीद जो हो रही थी वो भी हम आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो चौंका देने वाली है और आपको जो एक्चुअल फैक्ट्स अब नजर आएंगे वो आपने पहले नहीं सुने होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मोबाइल 1 साल से बंद था तो फिर फौरन वो मोबाइल ऑन कैसे हो गया। अब ये वाकया शुरू कहां से होता है? ये वाकया शुरू हुआ कि फ्लैट का जो मालिक है उसने कोर्ट से रुजू किया कि जी 1 साल से हुमैरा असगर अली मुझे रेंट नहीं पे कर रही। तो 1 साल क्या उसको खबर नहीं हुई कि उसको रेंट नहीं आ रहा? यहां पे तो मालिक मकान को अगर दूसरे महीने किराया ना मिले तो दूसरे महीने तो खप डल जाती है। फिर उसके बाद ये जो फैमिली है पूरी की पूरी, पहली बात तो ये है कि 2 झूठ इसकी फैमिली के बारे में बोले जा रहे हैं। पहले ये कहा गया है कि जी इसके जो वालिद हैं उनकी डेथ हो गई है और वो डॉक्टर असगर अली साहब वो तो दुनिया में हैं ही नहीं। जब हमारे सोर्सेज ने पता किया तो टाउनशिप लाहौर की ये फैमिली है और डॉक्टर असगर अली साहब जो कि रिटायर्ड डॉक्टर हैं वो वहां पे मौजूद हैं। इसकी वालदा के साथ इसकी बातचीत होती थी। अब ये कहानी शुरू कहां से हुई? ये कहानी शुरू हुई है आज से अप्रोक्सीमेटली कोई 7 साल पहले, जब ये जो हुमैरा असगर अली मॉडल व अदाकारा हैं, इसने जब घर में ये बात की कि मैं अपना कैरियर एज अ मॉडल और एज अ एक्ट्रेस बनाना चाहती हूं, तो ये जो फैमिली है ये अ लिटिल बिट वो रिलीजियस सी फैमिली है। जब हमारे सोर्सेज ने पता किया तो डॉक्टर असगर अली साहब जो हैं वो खौफ खुदा रखने वाले एक इंसान है, तो उसने अपनी बेटी को कहा कि आप पढ़ी लिखी हो तो आप कोई और प्रोफेशन सिलेक्ट करो। लेकिन ये लड़की बजिद थी, इसने कहा कि मैंने इसी प्रोफेशन में नाम बनाना है। अपने घर से लड़ने के बाद फिर ये कराची शिफ्ट हो गई, लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई। तो इसके जो भाई और बाप थे वो इससे बात नहीं करते थे, लेकिन इसकी वालदा के साथ इसकी गुफ्तो शुनीद होती रहती थी। अगर हम इसका जो आखिरी इंटरव्यू है वो भी देखें तो ये उसमें वाज़े तौर पे बता रही है कि मेरे पेरेंट्स नाराज हो गए थे, फिर बाद में मैंने उनको मना लिया और मनाने के बाद दोबारा फिर मैं उनसे बातचीत करती रहती हूँ। मेरे वालिद जो हैं वो परेशान रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक सवालिया निशान, अगर ये अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रही थी तो पूरा 1 साल कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जो सोशल सर्कल था इसका, उनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि यार हुमैरा कहां चली गई। ये कहानी असल में थी क्या? ये बड़े सवालिया निशानात हैं। ये केस इतना सिंपल है नहीं जितना ये लग रहा है। अब एक जो इसके जो साथ वाले जो इसके सराउंडिंग में इसके जो नेबर्स हैं, जब हमने उनसे पता किया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हुमैरा असगर अली है इसके फ्लैट पे कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती थी। ना तो यहां पे कोई पार्टी होती थी, ना ही यहां पे कोई आता जाता था, बल्कि ये अकेली यहां पे रहती थी। फिर जब हमारे सोर्सेज ने पता करवाया तो ये अमूमन जो है हुमैरा असगर अली, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बड़ी पार्टीज होती हैं उसमें इसका आना जाना था कराची में, और दोस्तों के साथ ये जाती थी, वापिस आती थी। लेकिन ये जो इसकी लाश है इसने कई सवालिया निशानात छोड़े। अब मसला हुआ कहां पे? अब जिस तरह ये कहानी बताई जा रही है
کہ جی وہ جو مالک مکان تھا وہ کورٹ میں گیا، پھر اس کے بعد پولیس آئی، انہوں نے دروازہ نوک کیا، نہیں وہاں سے اندر سے کوئی جواب آیا، پھر دروازہ توڑا گیا۔ جب پولیس اندر گئی تو تعفن زدہ جو لاش تھی وہ وہاں پہ موجود تھی۔ پہلے کہا گیا کہ 1 مہینہ پرانی لاش ہے، لیکن جب پھر انویسٹیگیشنز کی گئیں تو پتا چلا کہ اپروکسیمیٹلی 1 سال پرانی یہ لاش ہے، 1 سال پرانی، اور 1 سال تک لاش کمرے میں تھی، کمرہ بند تھا، کوئی کانٹیکٹ نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جب لاش مل گئی تو گھر والوں سے جب رابطہ کیا گیا، جب رابطہ ہوا تو پیرنٹس نے پہلے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آپ اس کو کیا کریں کہ آپ اس کو چاہے دفنا دیں، ہم اس کی لاش لینے کے لیے کراچی نہیں جا رہے۔ ہمارے سورسز نے جب پتہ چلایا تو اس کے جو بھائی ہیں جب اس تک ایکسیس کی، اور پھر اس کی ایک بہن ہے، اور بہن کا جو خامد ہے اس نے بالآخر یہ حامی بھری کہ میں اس کی تدفین کا کوئی انتظامات کرتا ہوں، لیکن پھر دوبارہ فیملی کی طرف سے جب پریشر پڑا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر کل جو اداکارہ سونیا حسین ہے اس نے کہا کہ جی میں اگر 1 دن تک اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تو میں اس کی ڈیڈ باڈی کو جو آخری اس کی رسومات ہے ان کو میں سر انجام دوں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہانی کی اصل جو صورتحال ہے اس کی جانب آتے ہیں۔ اب ناظرین ہوا کیا، میں آپ کو جو ڈاکٹر ہے جس نے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ہے، ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے، لیکن جب ہماری اس سے بات ہوئی تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو حمیرہ اصغر علی ہے یہ پارٹیز میں جس طرح وہ ایڈکشنز ہوتی ہیں یا منشیات کا استعمال ہوتا ہے یہ کرتی تھی، اور کرنے کے بعد یہ اس رات بھی جس رات اس کی موت واقع ہوئی ہے یہ اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی کر کے آئی ہے، اور پارٹی کر کے آنے کے بعد اس کی باڈی میں جو ڈرگز تھے وہ جو ریکوائرڈ کانٹینٹ ہوتی ہے یا جو ایکسٹریم کانٹینٹ ہوتا ہے یہ اس سے بہت زیادہ تھی۔ یہ آ کے لیٹی ہے، اور پھر لیٹنے کے بعد اس کے بعد یہ سوئے ہوئے ہی یہ اپنی جان کی بازی ہار گئی، اور ہارنے کے بعد لوگ اس سے اتنے ناراض تھے، اس کی فیملی والے بھی اتنے ناراض تھے، اس نے فون نہیں گیا تو انہوں نے اس کو کانٹیکٹ نہیں کیا۔ مالک مکان کا رویہ جو ہے وہ مشکوک ہے یہاں پہ۔ پھر وہ جو آخری میسج ہے یا آخری کال ہے وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کی ہے جس کے ساتھ یہ واپس آئی ہے۔ اب وہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کو بھی ایکسیس کیا جا رہا ہے، اور ود ان فیو ڈیز جب ہم نے اپنے سورسز سے پتہ کیا اور جب ہم سندھ پولیس کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے ابھی تک وہ ملا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہے، جب ٹیکسی ڈرائیور ملے گا تو اصل کہانی تب کھلے گی کہ آیا کہ کیا اس کا مرڈر ہوا، کیا وہ ٹیکسی ڈرائیور تو اس کے مرڈر میں انوالو نہیں ہے۔ یہ بھی ایک رخ ہے انویسٹیگیشن کا۔ جب ہماری وہاں پہ ایس پی انویسٹیگیشن سے جب بات ہوئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس کو بھی شامل تفتیش کیا ہوا ہے، مالک مکان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، کیونکہ یہ چیز ڈاؤٹ فل ہے کہ 1 سال تک آپ کا کرایہ نہیں آتا، بجلی کا بل کٹ گیا تو مالک مکان کو پتہ ہی نہیں، اور مالک مکان بھی کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں ہے، کراچی میں موجود ہے۔ تو ناظرین یہ وہ سوالیہ نشانات ہیں جو کہ حمیرہ اصغر علی کی موت سے جڑے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ موت واقعہ ہو گئی، اور میں نے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہمارا رویہ باحثیت معاشرہ۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی لڑکا اگر سگریٹ پیے تو اس کے گردے خراب ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی سگریٹ پیے تو اس کا کریکٹر خراب ہوتا ہے۔ فیملی میں کوئی لڑکا یہ کہہ دے کہ میں نے ماڈلنگ، سنگنگ یا اداکاری کرنی ہے تو ساری فیملی خوش ہوتی ہے، لیکن اگر لڑکی یہی ڈیمانڈ کر دے تو ساری کی ساری فیملی پریشان ہو جاتی ہے کہ یار ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ناظرین قندیل بلوچ کا ایک کیس ہے، اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ قندیل بلوچ ایک بیکورڈ ایریا سے ڈی جی خان سے یہاں پہ پنجاب میں آئی، اس نے آ کے یہاں سے نام کمایا، پیسہ کمایا، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا، وہ ٹھیک تھی، لیکن جب اس نے پیسے دینے بند کر دیے تو اس کے گھر والوں کی جو غیرت تھی وہ جاگی، اور اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ ناظرین سیم کیس جو ہے وہ عموماً پاکستان کی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک وہ جو ٹک ٹاکر تھی اسلام آباد میں ہزارہ کمیونٹی سے، وہ بچی، اس کا مرڈر ہوا۔ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ایک لڑکی جو 14 سالہ لڑکی ہے، اس کے باپ نے اس کو ٹک ٹاک بنانے سے منع کیا، وہ کہا کہ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو، لیکن اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا تو اس کے باپ نے اس کو گولی مار دی۔ ناظرین یہ ساری کی ساری جو ہماری غیرت ہے یہ لڑکی کے نام پہ ہی کیوں جاگتی ہے؟ کسی لڑکے کے نام پہ نہیں جاگتی۔ لڑکا گھر سے لڑکی بھگا کے لے جائے
تو वापस आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो नशा करने पे लग जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लड़का जितनी भी लड़के में बुराइयां पाई जाती हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन लड़की के मामले में हम बड़ी डंडी मारते हैं। लड़के का जो सोशल सर्कल है, दोस्तों से बातें करता है, लड़की किसी दोस्त से बात करेगी तो हमें क्या हो जाता है, एकदम से हम लोग तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये सोचने वाली हमारी सोसाइटी के लिए बात है। नंबर 2, दूसरी बात, ये जो सोशल मीडिया 6 लाख फॉलोअर्स हैं इसके, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि 1 साल हो गया मौत को और कोई पूछने वाला नहीं था। खुदारा अपने साथ कम से कम कोई ऐसा हमराज एक दोस्त तो जरूर रखें जो आप अगर उसको 10 मिनट 20 मिनट 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन अगर आपको उसको मैसेज ना जाए तो उसको परेशानी हो कि यार मेरा दोस्त किस हाल में है, मुझे उसका पता करना चाहिए। और वो दोस्त जिनके दोस्त जिंदा हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिंदा लोगों से मोहब्बत करें, उनके दुख सुख में उनका हाल चाल पूछें। और बहन भाइयों से कभी बचपन में इसके बहन भाइयों ने ये सोचा था कि ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं एक दिन ऐसी लड़ाई में बदल जाएंगी कि ये 1 साल तक हमें फोन नहीं करेगी और हम इसका हाल चाल ही नहीं पूछेंगे। जुल्म की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है। नाज़रीन, जिस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं, फिर जैसे ही वाकया हुआ, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई, तो वो जितने भी वो शतूंगड़े हैं उन सब ने अपनी अपनी जो संदूकड़ियां हैं वो संभाल ली। किसी ने कहा कि नशे में मर गई, किसी ने कहा मर्डर कर दिया, झूठी कहानियां, बाप मर गया, बाप जिंदा है, सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में। और नाज़रीन, मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और ओपन इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और आखिरी खबरें आने तक इसकी जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं, सुपुर्द खाक हो गई है। लेकिन नाज़रीन, हमें जो लोग दिखाई दे रहे होते हैं उनके नेगेटिव पहलू तो नजर आ रहे होते हैं लेकिन पॉजिटिव पहलू दिखाई नहीं देते। यही हुमैरा असगर, अगर हम इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएं तो ये जो बेसहारा माजूर बच्चे हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए ये बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स कर रही थी। और जब हमने सोर्सेज से पता किया तो ये ऑफ एंड ऑन उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती थी, अपने घर वालों को भी ये सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद आप बेहिसी देखें कि 1 साल तक लाश कमरे में पड़ी रही और उसको कोई ना ही तो पहचानने वाला था, ना ही कोई उसको कांटेक्ट करने वाला था, ना उसको कोई मिलने वाला था। इन्वेस्टिगेशंस नियर टू कंप्लीजन है। विद इन अ फ्यू डेज जो एक्चुअल स्टोरी है वो खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन जो भी हुआ इंतहाई दर्दनाक, कुर्बनाक और मुआशरे की जो बेहिसी है उसकी ये मुंह बोलती तस्वीर है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने बहन भाइयों से, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को इक्वल ट्रीट करें। बहन हो या भाई हो, दोनों को इक्वल ट्रीट करें। और मेरे बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है और उन सोशल मीडिया यूज करने वाली जनरेशन से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिंदा लोगों से भी बात करें। कहीं ये ना हो कि इसी तरह से कि 1 महीने बाद गली सड़ी लाश निकले और फिर हमें जाके पता चले कि यार वो तो दुनिया छोड़ गया। इस दुआ के साथ कि हम जो रिश्ते हैं उनको निभाने में कामयाब हो जाएं, अपनों प्यारों का ख्याल करें और अपने प्यारों में प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। मोबाइल रख दें 2-4 घंटे और अपने प्यारों को आज ही, अभी ये मेरा प्रोग्राम देखने के बाद जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जितने भी मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज अपने प्यारों को 1-1 मरतबा मैसेज करें, कॉल करें, उनका हालचाल पूछें। यार 2-4 मिनट किसी से बात कर लेने से क्या होता है। डॉक्टर इशफाक अहमद साहब फरमाते थे कि ये जो जनरेशन है, हर नौजवान को एक कंधा चाहिए जिस पे सर रख के वो 10-15 मिनट रो सके, अपने गम, अपने दुख किसी को सुना सके, अपना बोझ हल्का कर सके। मे भी हो सकता है कि इस तरह से आपके किसी प्यारे की जान बच जाए, आपके किसी बहन भाई की जान बच जाए, उसका कोई दुख हल्का हो जाए। तो काइंडली अपने प्यारों को टाइम दें। यह ना हो कि हम इसी मोबाइल के चक्कर में पड़े रहें और फिर हमें इसी मोबाइल पे मैसेज आए कि वो तो दुनिया छोड़ के चला गया, वो तो दुनिया छोड़ के चली गई। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, करें सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, लेकिन खुदारा रहम करें। नाज़रीन, प्रोग्राम मैंने आप तक पहुंचाया। अगर आपके पास हुमैरा असगर के हवाले से कोई भी वैलिड इंफॉर्मेशन है तो नीचे आप कमेंट में हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कर लें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह।